स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा एकेडमी। देखिए, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर रहे थे, तो हमने कई उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, मास निकाला, उसकी रेडियस निकाली, उसका जो वो कोणीय संवेग है उसको कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट आवेश घनत्व चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से किसी भी नाभिक के स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है, नाभिकीय बलों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो देखिए विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम कोई भी एक नाभिक, क्योंकि हम नाभिक की ही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नाभिक की कल्पना करते हैं। ये मेरे पास एक कोई नाभिक है, इस नाभिक की जेड एक्सेस पे, ये जो नाभिक है पूरा, ये पूरा नाभिक, कोई भी नाभिक लिया है उसकी हमने जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी एक्सेस ली है, जेड एक्सेस। जेड एक्सेस पे हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, इस बिंदु से नाभिक के केंद्र की जो दूरी मानी है वो मैंने मानी R है। ठीक, अब देखिए नाभिक के अंदर कोई एक मैंने क्योंकि नाभिक के अंदर अपन बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है, तो मैंने एक कोई भी एक अल्पांश आयतन ले लिया। यहाँ पे नाभिक के अंदर कोई भी एक अल्पांश आयतन की अगर मैं बात करती हूँ, इस अल्पांश आयतन से मैंने इसकी दूरी मान ली स्मॉल r। ठीक है, अल्पांश आयतन से केंद्र से इसकी दूरी मैंने मान ली स्मॉल r। इस अल्पांश आयतन की वजह से मुझे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु कौन सा, जेड एक्सिस पे स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु P पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, विभव का मान कैलकुलेट करना है, और उसकी सहायता से हमें विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त होगा। तो देखिए कोई भी नाभिक लिया, नाभिक के केंद्र से, मतलब पहले उसकी जो जेड एक्सिस है उस पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया P, उसके जो केंद्र है, नाभिक के केंद्र से बिंदु P की दूरी हमने मानी है कैपिटल R। ठीक है, अब नाभिक की बात कर रहे हैं, नाभिक में तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक अल्पांश आयतन के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये जो अल्पांश आयतन है, इस अल्पांश आयतन के कारण किसी बिंदु पर अपन विभव का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर हमने मान ली इस अल्पांश आयतन से बिंदु P की जो दूरी है वो मैंने मान ली स्मॉल a। ये वेक्टर, ये भी वेक्टर है और ये r भी वेक्टर। ठीक है, तो स्मॉल आयतन, जो आयतन अल्पांश लिया है उससे बिंदु P की दूरी मैंने मान ली a। हमने जो नाभिक लिया है उसका आयतन जो है माना V है, आवेश घनत्व मैंने मान लिया रो है, रो ऑफ r जिसको अपन बोलते हैं, और इसके अंदर जो आवेश है वो मैंने मान लिया Q है। अब हम इस अल्पांश आयतन की बात कर रहे हैं, तो अल्पांश आयतन की बात कर रहे हैं मतलब dV आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस dV आयतन में जो आवेश है मैंने मान लिया कितना है, dQ है। ठीक है, तो देखिए हम बिंदु P पर विभव की बात कर रहे हैं, तो विभव का मान, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर KQ अपॉन R। इसी तरह से लिखते हैं, विभव बराबर KQ अपॉन में R। अब देखिए हम इस नाभिक में किसी अल्पांश आयतन की वजह से किसी बिंदु P पर विभव की गणना करने वाले हैं। तो विभव की परिभाषा से देखिए, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से चूंकि हम जानते क्या होता है, फाई बराबर KQ अपॉन R, यही होता है। अब अल्पांश आयतन की अगर बात करें तो अल्पांश आयतन के कारण जो विभव आएगा वो क्या आ जाएगा, d फाई बराबर K कांस्टेंट, आवेश कितना है अल्पांश आयतन पे, dQ, तो ये dQ अपॉन में R। जो ये दूरी देते हैं अपन, दूरी क्या लेते हैं कि किस बिंदु के मध्य की अपन क्या निकाल रहे हैं, दो बिंदु जिनके मध्य विभव गणना करनी है। तो हम एक तो बिंदु ये है, दूसरा बिंदु अपना ये है, एक तो अल्पांश आयतन,
और एक बिंदु P, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है अपने पास a। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अल्पांश आयतन के कारण, अल्पांश आयतन के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव क्या है, डी फाई बराबर के डी क्यू अपॉन में ए। अब देखिए डी क्यू अपन अगर माने कि इसके अंदर आवेश घनत्व क्या है, रो है, और अगर अल्पांश आयतन की बात करें तो डी क्यू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से डी क्यू बराबर रो डी वी, यही होगा। अल्पांश आयतन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अल्पांश आयतन के लिए आवेश घनत्व मैंने माना है टोटल कितना है, रो है, और अल्पांश आयतन का मान क्या है, डी वी है, तो डी क्यू का मान क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो यहाँ से डी फाइव बराबर क्या आ जाएगा, डी फाइव बराबर आएगा के रो डी वी डिवाइड बाई ए। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी फाइव का मान। अब देखिए आगे यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, अगर ये तो क्या है किसी अल्पांश आयतन के कारण निकाला है हमने, अगर मैं संपूर्ण के लिए निकालूं तो यहाँ से देखिए डी फाई का क्या कर दूंगी, मैं समाकलन कर दूंगी, ये आ जाएगा यहाँ से के रो डी वी अपॉन में ए, और इसका क्या कर दूंगी मैं, इंटीग्रल कर दूंगी, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, पूरे नाभिक के कारण। अब देखिए यहाँ से ये तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर के कांस्टेंट ही है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी डिवाइड बाई ए। यहाँ से देखिए ए कौन सी दूरी है अपनी, अल्पांश आयतन और बिंदु P के बीच की दूरी है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। अब देखिए हम छोटा सा ये जो डायग्राम जो बन रहा है इसको हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये तो कोई बिंदु नाभिक का केंद्र था, नाभिक के केंद्र, ये तो क्या था अपना आर वेक्टर, हमने कोई अल्पांश आयतन लिया था, मैंने मान लिया ये क्या है अपना स्मॉल आर, इसकी दूरी क्या मानी थी, स्मॉल आर वेक्टर, और इस अल्पांश आयतन से हमें क्या निकालना था, ये बिंदु जो P है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे बिंदु P है, इस बिंदु P पर मेरे को क्या निकालना था, विभव निकाल लिया था, और ये अल्पांश आयतन और इस बिंदु P के बीच की दूरी मैंने मान ली थी ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यदि मैं वेक्टर लॉ से देखूं और इसके बीच में कोण मैंने मान लिया थीटा है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में अगर मैं वेक्टर लॉ से देखूं तो वेक्टर लॉ से देखो क्या निकल के आता है, यहाँ से ए वेक्टर, सॉरी जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको तो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन हो उसके बराबर में, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल लॉ से आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ए वेक्टर बराबर किसके बराबर आ जाएगा, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर कैपिटल आर वेक्टर। तो चूंकि वेक्टर अलजेब्रा से आर वेक्टर किसके बराबर है अपना, स्मॉल आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। क्लियर, यहाँ से देखिए हमें मान किसका निकालना है, ए का निकालना है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, इस ए का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान, ए वेक्टर का मान मैं निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस के आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर माइनस के स्मॉल आर वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करूँ मैं इसका, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r r, r और r के बीच में कोण क्या है, थीटा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर, a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2r r कॉस थीटा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे अपन को मान किसका निकालना है, ए का, या फिर ऐसे बोल दे कि 1/a का, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट 1/a का मान निकाल के ही इसमें समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए 1/a का अगर मान निकाले तो देखिए यहाँ से क्या आता है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2r r कॉस थीटा, रूट में मतलब इसकी घात क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर, अब देखिए
1 अपॉन ए, यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी। आर स्क्वायर को जब कॉमन लूँगी, घात क्या है 1/2 बाहर निकलेगी तो क्या आ जाएगी, केवल आर आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 2 आर, कैपिटल आर एक तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर ले रहे हैं ना कॉमन, तो अपॉन में आ जाएगा कैपिटल आर कॉस थीटा, और इसकी पावर आ जाएगी अपने पास 1/2। क्लियर। अब देखिए इस पूरे को मैं क्या कर देती हूँ, ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब घात है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ होती है x की पावर 6 है, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ तो x की पावर -6 इस तरह से चल जाती है। तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या करूँगी, ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन आर तो है ही ऐसे की ऐसे, और ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन में आर कॉस थीटा, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2। अब देखिए ये एक बाइनोमियल थ्योरम की तरह, बाइनोमियल जो सूत्र होता है उसकी तरह हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो ये तो हो गया 1, क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये तो हो गया अपने पास 1, और ये इस पूरे को मान लेते हैं अपन x, ठीक है। तो बाइनोमियल जो इक्वेशन होती है क्या होती है, देखिए ये आ गया अपने पास 1 अपॉन ए। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है, बाइनोमियल इक्वेशन जो होती है, चूँकि क्या होती है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो उसको कैसे खोलते हैं अपन, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। इस तरह से आगे चलते जाते हैं, ये n इंटू n-1 n-2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से आगे जो ये सीरीज है वो चलती जाती है। ये होती है बाइनोमियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे एज इट इज़ अपने पास ऐसी इक्वेशन बन रही है, 1 प्लस ये पूरा x मान लेते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर n, यही बन रही है। तो देखिए इसको अपन खोलते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन a बराबर 1 अपॉन r, ये आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस x है ना, तो इसका आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, n का मान क्या है अपने पास, इसकी घात n है, तो ये n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n का मान क्या है -1/2, और x अपन ने ये पूरी चीज़ ली है तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में r कॉस थीटा, ठीक है, ये एज इट इज। अब देखिए आगे क्या है, प्लस n इंटू n-1, तो प्लस n का मान क्या है -1/2, n इंटू n-1, तो n-1 -1/2 -1, n का मान क्या है अपने पास -1/2। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो एक्स स्क्वायर ये पूरा अपने पास क्या है, ये पूरी जो चीज़ है अपने पास ये अपन ने मानी है x, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा x के बराबर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मान क्या है आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में r कॉस थीटा, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 2, और आगे भी एज इट इज चलती रहती है, ठीक है। तो ये वाला जो मान आया है वो अपन बाइनोमियल थ्योरम से अपन ने इसको खोला है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन में r 1 माइनस के 1/2, तो ये माइनस के 1/2, यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन में r कॉस थीटा, ये देखिए माइनस के 1/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 और ये माइनस के 1 क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो यहाँ से अगर माइनस और माइनस के हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब टोटली आएगा क्या 3/4, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस, और 2 × 2 4। आगे देखिए ये 2 और है अपने पास, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 होता है, तो इस 2 को और कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको और खोलो, स्क्वायर होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab,
तो देखिए r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a का मान क्या है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, b का मान 2r स्क्वायर अपॉन r, तो 2 इसका और है तो ये जाएगा 4r क्यूब अपॉन r क्यूब कॉस थीटा। ठीक है, और भी आगे की टर्म है उनको अपन ने नहीं लिखा है। आगे देखिए यहाँ पे अपन ने इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोला है। अब इसके बाद जो 1/a का मान अपने पास आया है, हम क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स है जैसे कि r की पावर 4, r की पावर क्यूब, इनको अपन क्या करेंगे नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि इससे अपनी टर्म क्या है बहुत बड़ी बन जाएगी और अपने पास जो r है उसकी वैल्यू भी r अपॉन r की वैल्यू बहुत ही कम है। तो अपन जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको क्या करेंगे नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देती है उच्च घातों को क्या करना है अपन को नगण्य मानना है। तो उच्च घातों को नगण्य मानने पर कौन सी उच्च घात, r की पावर 4 हुई, r की पावर 3 हुई, इन सबको अपन का क्या मानेंगे नगण्य मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a बराबर 1/में r, ये आ जाएगा 1/a बराबर 1/में r 1 माइनस के 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा r/में r कॉस थीटा प्लस 3, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो ये 3/8। उच्च घातों को नगण्य माना है, मतलब r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 को नगण्य नेगलेक्ट कर दिया, और ये जो r क्यूब है इसको भी अपन ने क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बचा क्या केवल 4r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी कई अपने पास वैल्यूज़ है लेकिन हम यही वैल्यू लेके चलेंगे। तो देखिए इससे क्या आया अपने पास 1/r 1 प्लस, जैसे अपन ने एक तो 0 घात वाली मान ली, फिर एक घात वाली लेते हैं, तो r/r की घात यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है r/r की घात 0 है, तो ये 1 प्लस r/में r सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है कॉस थीटा माइनस, अब देखिए r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से देखिए 3/8 है, 4 इसको अपन कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा, मतलब यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, पहले तो इसको कॉमन ले लो 1/2 को, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो इसको भी कॉमन ले लो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा केवल अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा केवल 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा केवल 1। देखो फिर से 1 प्लस r/r कॉस थीटा, ये वैल्यू लिख दी, बची कौन सी ये वाली और ये वाली, तो देखिए r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और 1/2, ये तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो इसको तो अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 1। ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ रख दिया। तो ये अपने पास किसका मान आया है 1/a का मान, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए ये आ गया 1/r 1 प्लस 1 में r कॉस थीटा प्लस 1 में 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये r स्क्वायर और ये आ गया।
अब रोक दिया क्या? तो ये आ गया अपने पास 1/a की वैल्यू। ठीक है, अब इस 1/a की वैल्यू हमें रखनी है समीकरण नंबर जो अपन ने जैसे यहाँ पे डाल दिया ये 2। इस 1/a की वैल्यू अपन को इस समीकरण इस समीकरण 1 में रखनी है। ये तो पूरी 1/a की वैल्यू निकाली है, जो समीकरण 1 था उस समीकरण 1 में अपन को ये 1/a की वैल्यू रखनी है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर इस वैल्यू को किस में पुट करना है? समीकरण नंबर 1 में। तो रखो, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में